हम कबूल करेंगे जब हम कबूल कर रहे होते हैं। अगर हम इंग्लिश भाषा में इन शब्दों को कबूल करना चाहो तो हम इन शब्दों को इंग्लिश भाषा में कबूल कर सकते। हिंदी भाषा में करना चाहो तो हम हिंदी भाषा में कर सकते। अगर हम अपनी भाषा में समझ के साथ इन शब्दों को कबूल करना चाहो तो वैसे कर सकते हैं। लेकिन हमने इसे मुंह से बोलकर कबूल करना बेहद ज़रूरी है। I am vitalized, made alive, quickened, and energized because of the righteousness of Jesus Christ. I live healthy and strong by the Holy Spirit. The God life in me destroys sickness, disease, and infirmities. Hallelujah. मैं शक्ति भरा हुआ हूँ, जीवित किया गया हूँ, जिलाया गया हूँ और बलवंत किया गया हूँ प्रभु यीशु मसीह के धार्मिकता के कारण। मैं सेहतमंद और बलवंत जीवन जीता हूँ पवित्र आत्मा के द्वारा। ईश्वरीय जीवन मुझ में है जो नाश करता है रोग, बीमारी और व्याधियों को। हालेलुया। आज मनन करने के लिए, मेडिटेट करने के लिए जो वचन मिले हैं 2 Corinthians 5 chapter 21 verse एम्प्लीफाइड क्लासिक एडिशन में से हम पढ़ेंगे और रोमन्स 8 chapter 10 verse से 13 verse किंग्स जेम्स वर्शन में से पढ़ेंगे। एक्ट्स 9 chapter 32 verse से 34 verse किंग्स जेम्स वर्शन में से पढ़ेंगे। दूसरी कुरिन्थियों की पत्री 5 अध्याय 21 वचन, रोमियो की पत्री 8 अध्याय 10 से 13 वचन, प्रेरितों के काम 9 अध्याय 32 से 34 वचन हम पढ़ेंगे हिंदी में BSI बाइबल में से। 2 Corinthians 5 chapter 21 verse एम्प्लीफाइड बाइबल क्लासिक एडिशन हम पढ़ेंगे। उसमें से एम्प्लीफाइड बाइबल मतलब विस्तारित बाइबल। हम विस्तारित बाइबल में से पढ़ रहे हैं जिसके अंदर मतलब जो रहता है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में हमको समझने के लिए उसमें भर कर सिखाया जाता है। तो इसके लिए उसे विस्तार कहा गया है, विस्तारित बाइबल। इंग्लिश में एम्प्लीफाइड बाइबल क्लासिक एडिशन, खास तौर पर BSI बाइबल हिंदी में। और अगर एम्प्लीफाइड बाइबल में कुछ ज़्यादा अंतर है तो मैं निश्चित एम्प्लीफाइड बाइबल में जो लिखा है उसको अपने शब्दों में हिंदी में भाषांतर करके आपको बताऊंगी। ज़्यादा फ़र्क नहीं है तो फिर हम BSI बाइबल में ही से इसका अर्थ समझ लेंगे। हम पढ़ेंगे 2 Corinthians 5 chapter 21 verse। For our sake, he made Christ virtually to be seen who knew no sin, so that in and through him we might become endued with, viewed as being in and examples of the righteousness of God, what we ought to be approved and acceptable and in right relationship with him by his goodness। हम और एक बार पढ़ेंगे 2 Corinthians 5 chapter 21 verse एम्प्लीफाइड बाइबल क्लासिक एडिशन में से। For our sake
He made Christ virtually to be sin, who knew no sin, so that in and through him we might become endued with, viewed as being in and examples of the righteousness of God, what we ought to be approved and acceptable and in right relationship with him by his goodness। इसी वचन को हम हिंदी में BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। दूसरे कुरिन्थियों के पत्री 5 अध्याय 21 वचन BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। और एक बार पढ़ेंगे दूसरे कुरिन्थियों के पत्री 5 अध्याय 21 वचन। जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। एम्प्लीफाइड बाइबल में, विस्तारित बाइबल में भी वैसे ही दिया है। हमारे कारण उस यीशु मसीह को ध्यान में आएगा, हमारे सोचों में हम समझ सकेंगे उसको। इस प्रकार का पाप होने के लिए दिया गया जो कभी भी पाप को जानता नहीं था, ऐसा उसको पाप होने के लिए दे दिया, जिसकी वजह से हम अपने अंदर से उसके कारण और उसके द्वारा हम इस प्रकार से भर दिए जाए, देखे जाए और उदाहरण के तौर में हमको लिया जाए, जैसा परमेश्वर का धार्मिकता होना चाहिए, जैसा हमको सिद्ध बनना चाहिए, स्वीकार योग्य बनना चाहिए, सीधाई के संबंध परमेश्वर के साथ हमको बनना चाहिए, उसके भलाइयों के आधार से हमको होना चाहिए, वो तरह में हम भर दिए जाए, देखे जाए। इसके लिए उसको हमारी खातिर पाप बनाया गया, जिसको पाप के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, ताकि हम उसके अंदर से और उसके द्वारा ऐसे भर दिए जाए, ऐसे देखने में हो जाए, उदाहरण में आ जाए, जो धार्मिकता है परमेश्वर की, जो परमेश्वर चाहता है उस प्रकार की सिद्धता पाया हुआ और स्वीकार योग्य रहता है वो वाला, और उस सही प्रकार के संबंध उसके साथ रखने वाला, उसके भलाइयों के साथ, उसके भलाइयों के द्वारा। ये वचन इस प्रकार से विस्तार करके लिखा है और यही वचन को हम हिंदी BSI बाइबल में पढ़ते हैं तो इस प्रकार से। दूसरे कुरिन्थियों की पत्री 5 अध्याय का 21 वचन। जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर
परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। और एक बार पढ़ेंगे दूसरे कुरिन्थियों की पत्री 5 अध्याय 21 वचन, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। रोमन्स 8 चैप्टर 10 वर्स से 13 वर्स किंग्स जेम्स वर्शन में से पढ़ेंगे। एंड इफ क्राइस्ट बी इन यू, the body is dead because of sin, but the spirit is life because of righteousness. But if the spirit of him that raised up Jesus from the dead dwell in you, he that raised up Christ from the dead shall also quicken your mortal bodies by his Spirit that dwelleth in you. Therefore, brethren, we are debtors not to the flesh to live after the flesh. For if ye live after the flesh, ye shall die. But if ye through the Spirit do mortify the deeds of the body, ye shall live. Hallelujah. और एक बार पढ़ेंगे हम रोमन्स 8 चैप्टर 10 वर्स से 13 वर्स किंग्स जेम्स वर्शन में से। एंड इफ क्राइस्ट बी इन यू, द बॉडी इज डेड बिकॉज ऑफ sin, but the spirit is life because of righteousness. But if the spirit of him that raised up Jesus from the dead dwell in you, ध्यान दीजिए, if लिखा है, if यानी अगर पवित्र आत्मा जिसने यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाया वो आपके मरणहार देह में आकर रहने लगा है, तब ऐसा कहा है। ओके, बट इफ द स्पिरिट ऑफ हिम दैट रेज्ड अप जीसस फ्रॉम द डेड ड्वेल इन यू, ही दैट रेज्ड अप क्राइस्ट फ्रॉम द डेड shall also quicken your mortal bodies by his Spirit that dwelleth in you. Therefore, brethren, we are debtors not to the flesh to live after the flesh. For if ye live after the flesh, ye shall die. But if ye through the Spirit do mortify the deeds of the body, ye shall live. Hallelujah, hallelujah. कितना प्यारा है ये वचन। हम पढ़ेंगे रोमियो की पत्री 8 अध्याय का 10 वचन से 13 वचन। देखिए क्या है, BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। यदि मसीह तुम में है, ध्यान दीजिए, यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है। ओके, देह पाप के कारण मरी हुई है। बहुत ध्यान से देखिए, देह पाप के कारण मरी हुई है। यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है। ओके, तो देह के ऊपर आक्रमण, उसका कारण क्या है? पाप। ओके, देह को परेशानी में डालना, उसका कारण क्या है? पाप। आपको फाइनेंशियल ट्रबल आना, उसका कारण क्या है? पाप। आपको बीमारियां परेशान करना, उसका कारण क्या है? पाप। आपके पीछे शत्रुओं का आना, उसका कारण क्या है? पाप। आपके पीछे दुष्ट आत्माओं का आना, उसका कारण क्या है? पाप। ओके, आपके रिश्ते टूट जाना, उसका कारण क्या है? पाप।
ओके, आपके कोई गंदी एडिक्शंस, जो गंदे काम, जो गंदे बिजनेस, गंदे व्यापार, गंदे व्यवसाय, गंदे लोगों के बीच में उठना बैठना, ये सारी गंदगी की भरी हुई दुनिया के अंदर आप अपने आप को अच्छा महसूस कर रहे हैं, तो उसका कारण क्या है? पाप। समझ में आया? तो हम भी उस पाप का ही देह लिए हुए चल रहे हैं, ओके, जिसके ऊपर ये सारे उपद्रव दिए जाते हैं। इसके लिए यीशु मसीह ने क्या कहा था कि मेरी शांति मैं तुम्हें दिए जाता हूँ, तुम्हारे मन विचलित न हो, ऐसी शांति जो जगत तुम्हें नहीं दे सकता है। यानी जगत के पास आपके शरीर के वासनाओं को पूरा करने का कुछ तो इंतज़ाम है, ओके, और जिसके कारण आप तसल्ली तो मिल सकती है, आपकी वासनाओं को कुछ समय ठंडक तो मिल सकती है, लेकिन वो दोबारा हट जाती है, ओके, और दोबारा आपको खोज करनी पड़ती है कि आपके वासनाओं का कुछ तो इंतज़ाम दोबारा हो जाए। समझ में आया? तो वो ऐसी अशांत दशा में आपको अंत देता है, जिसके बाद दोबारा शांति की खोज में आपको लगना पड़ता है, ओके। तो इसकी वजह से आप शांति की खोज में आप संसार के अंदर ढूंढते रहो, वो शांति आपको कभी नहीं मिलेगी जो प्रभु यीशु मसीह हमको दे चुका है। उसने कहा, मैं तुमको वो शांति देता हूँ जो इस संसार में तुम्हें नहीं देगा। समझ में आया? तो हमारे पास वो परमेश्वर की शांति है कि हम अपने देह के ऊपर चाहे कैसा भी आक्रमण क्यों ना रहे, हमारे अंदर का शांति का वातावरण जो है वो हमारे शरीर का इलाज है। हालेलुया। वो हमारे जीत का झंडा है। हालेलुया। वो हमारे अंदर का परमेश्वर का स्थान है। हालेलुया। तो हमारा शरीर किस प्रकार के अवस्थाओं का शिकार होता जा रहा है, इसका एक मूल कारण क्या है? पाप। ओके, अब इसके बाद देखो, यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है। ओके, उसकी अवस्था ऐसी है जैसा अगर कोई मर गया तो हम उसके यादें तो लेकर चल सकते हैं, लेकिन उस इंसान को अपने साथ उस शरीर अवस्था में लेके हम नहीं चल सकते हैं। हाँ, उसके शरीर अवस्था में जैसा वो था वैसा शरीर अवस्था का वो इंसान हमको दोबारा हमारे साथ प्राप्त नहीं होता है ना। मर गया तो सिर्फ उसके याद हम लेके चल सकते हैं, चाहे वो दुखदाई यादें हो या सुखदाई यादें हो, लेकिन उसका शरीर का अवस्था जो था वो अवस्था को हमको दोबारा अपने साथ प्राप्त करना असंभव हो जाता है। मर गए इंसान के विषय में ऐसा है। तो हमारा देह पानी में डुबकी लगाकर बपतिस्मा लिया, तब क्या हो गया? हमारा देह पाप के कारण मर गया। ओके, मार डाला गया। हाँ, जैसा यीशु मसीह को मार डाला गया था क्रूस के ऊपर, उसको मार डाला गया था। उसने कहा, मेरा प्राण मैं खुद मरने के लिए दे रहा हूँ, कोई मेरे प्राण को मरने के लिए नहीं ले सकता है, लेकिन मैं खुद उसको तुम्हारे लिए दे रहा हूँ। हालेलुया। ये सच्चाई हमको इतनी ज़्यादा अपने नस नस में समा लेनी है। ये सच्चाई आपका शरीर का रखवाली करता है।
ओके, चाहे जितने हथियार शत्रु आपके शरीर के खिलाफ, आपके भावनाओं के खिलाफ, आपके प्राण के खिलाफ जितनी अकल चला के, निर्बुद्धि और मूर्खता को चला के, जितना कुछ भी वो आपके शरीर को करना चाहेगा, वो किसको कर रहा है? आपके मरे हुए शरीर को कर रहा है। हालेलुया। अगर मरा हुआ शरीर है, उसको लताड़ो, कुचलो, मारो, धकेलो, कुछ भी करो, उसके अंदर से कोई आह तक नहीं निकलती है। हालेलुया। अगर हमारे अंदर से छटपटाहट निकल आती है कि ओ ये मेरा शरीर को ऐसा कर रहा है, ओ ये मेरे शरीर को वैसा कर रहा है, तो हमारे शरीर जिंदा है पाप के अंदर, और पाप का जड़ घमंड है। हालेलुया। हमारा जड़ घमंड अभी भी शरीर में जिंदा जीवन जी रहा है। आप मसीह का आनंद कभी नहीं ले पाएंगे। समझ में आया? घमंड आपको पाप के देह में जीवित रखता है। ओके, अगर आपके शरीर का अंत हो चुका है पानी का बपतिस्मा लेकर, तो आपको घमंड खत्म हो जाता है। ओके, अब उस घमंड को कोई जितना मन चाहे चोट पहुंचाए, आप बौखलाते नहीं हैं। हालेलुया। आपके अंदर से आह तक नहीं निकलता है। हालेलुया। हाँ, आपको यातनाएं हो सकती है, अगर बीमारी है तो आपको दुख हो सकता है, अगर कोई प्रकार का आपके शरीर पर उपद्रव किया तो, लेकिन आपके अंदर से कोई भी चीज़ आप लंबे समय तक जीवित नहीं देखेंगे। असर उसका खत्म हो जाता है, क्योंकि हमारा शरीर घमंड रहित रखना है हमको। हालेलुया। हम इस बात से वाकिफ है कि हमको हमारे शरीर के उपद्रव, हमको हमारे शरीर पर होने वाली घटनाओं का हिसाब केवल तभी रहता है जब घमंड हमारे अंदर रहता है। घमंड हमको डिक्टेट करता है, देख तेरे शरीर को क्या किया, देख तेरे मन को क्या किया, देख तेरे भावनाओं को क्या किया, देख तेरा ये क्या किया, देख तेरा वो क्या किया, देख तेरा फाइनेंस को क्या किया, देख तेरे रिश्ते को क्या किया। घमंड सब कुछ शरीर से जुड़ी हुई बातों को आपके सामने आग बबूला करके लाता है। घमंड आग बबूला रहता है। ओके, वो आग से भड़म भड़ होकर अपने अंदर से आग उगलता रहता है। तूने ये हिम्मत की मेरे सामने, तूने ये हिम्मत, अरे हिम्मत की क्या बात कर रहे हैं हम? हमारा देह मरा हुआ है, तो हिम्मत का सवाल नहीं रहता है। हालेलुया। हमारा देह मरा हुआ है, लेकिन ये देह का पहचान क्या है? पाप के लिए वो मरा हुआ है। और पाप का जड़ कौन है? घमंड। तूने ऐसा किया, ओहो, ओके, मेरे साथ ऐसा हुआ, ओ मेरा फाइनेंस फेल हो गया, आहा, ओके, मेरे रिश्ते के अंदर ऐसा किया उसने। ये सारा मसाला जो है वो सब घमंड का जड़ उपजता है। हालेलुया। अगर यदि मसीह में हो आप, क्या लिखा है? और एक बार देखिए, यदि मसीह तुम में है, भाई घमंड एक अलग इंसान है, मसीह एक अलग इंसान है। दोनों में से एक को अपने शरीर में रखो, दोनों इकट्ठे नहीं चला सकते हैं। हालेलुया। या तो आप घमंड के डिक्टेट्स को सुनिए, सूचनाओं को सुनिए, या फिर आप मसीह की सूचनाओं को सुनिए। दोनों इकट्ठे लेकर आप अपने शरीर को चला नहीं सकते हैं। समझ में आया? ना घर के रहोगे ना घाट के रहोगे। समझ में आया? तो आपको या तो घमंड की सुनते हुए चलना पड़ेगा, या फिर मसीह की सुनते हुए चलना पड़ेगा।
हालेलुया। हमारे अंदर से इतना हमको खत्म कर देना है अपने आप के ऊपर का ध्यान कि हमारे ऊपर क्या हो रहा है और क्या हमको लग रहा है, इसकी हमने परवाह खत्म कर देनी है। इसकी परवाह खत्म कर देनी है। इसकी परवाह करने का जड़ कहाँ निकलता है? घमंड के अंदर से निकलता है। घमंड के अंदर से बिटरनेस, कड़वाहट और बदला लेने की सारी हरकतें उस जड़ की फसल होकर आती है। कड़वाहटें और बदला लेने की हरकतें। ओके, तो ये सारी हरकतें कहाँ से निकल आती है? घमंड के जड़ में से। अगर घमंड आपके शरीर में अभी भी आपको चला रहा है, हाँ, तो फिर आपका शरीर में मसीह नहीं है। खत्म करो बात को। समझ में आया? अगर आपके शरीर में मसीह है तो घमंड जीरो क्या है ही नहीं। मरा हुआ इंसान कुछ नहीं कर सकता है। हालेलुया। मरा हुआ इंसान कुछ नहीं कर सकता है। समझ में आया? मरा हुआ इंसान कुछ नहीं कर सकता है। आपका शरीर या तो यीशु मसीह के द्वारा चलाया जाना चाहिए या फिर घमंड के द्वारा चलाया जाना चाहिए। दोनों इकट्ठे नहीं चल सकते हैं। समझ में आया? आपको घमंड आपकी विरासत नहीं है। आपका शरीर का लाइफ घमंड ने नहीं संभालना है, मसीह ने संभालना है। शरीर का लाइफ यीशु मसीह के आगमन तक हमको संभाल कर चलाना है। तो हमने उसकी संभालने वाली अवस्था का सूचनाएं कहाँ से प्राप्त करना है? पवित्र वचनों में से, मसीह के मार्गदर्शनों में से। हालेलुया। मसीह के मार्गदर्शनों में से चलना है। बात को खत्म करो। मत्ती रचित 5, 6, 7, 8 अध्याय को गले लगा लो। हालेलुया। खत्म करो बात को। आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है इस शरीर के बारे में। समझ में आया? ये शरीर कंप्लीटली घमंड में से खत्म करके केवल और केवल यीशु मसीह का वचन जो कहता है उसी का आचरण करना है। उसी को इस शरीर के भावनाओं में से प्रकट करना है। उसी को इस शरीर के अंदरूनी मनुष्य में से उपज कर लाना है। उसी को इस शरीर का पहचान बनने के लिए रास्ता देना है। खत्म हो गई बात। ओके, अगर ये हम नहीं कर रहे हैं तो हम मसीह के को अपने देह में नहीं लिए हुए हैं। ओके, अब देखिए, समझ में आया ना आपको? ये सारा वचन कितना गंभीर है। ये वचन है ना, जब हमारे अंदर खौल निकलता है, जब हमारे अंदर कोई भी अवस्थाओं का खौल निकलता है, तो ये खौल निकलना निशानी देता है कि आपका शरीर अभी भी घमंड का अवतार लिए हुए चल रहा है। हाँ, और घमंड को परमेश्वर क्या करता है? घमंड को गिरा देता है। हालेलुया। घमंडियों को गिरा देता है। ओके, तो आपकी उन्नति कैसे हो सकती है अगर आप घमंड को ही अपने सूचनाओं को घमंड के जड़ में से लिए हुए चलोगे? फिर उन्नति की बातें करोगे मसीह के अंदर? खत्म हो गया। उन्नति तो है ही नहीं वो रास्ते में। बल्कि इसके बजाय क्या आ जाता है? जो घमंड से ऊंचा होना चाहता है, परमेश्वर कहता है उसके अंदर हड़बड़ी आ जाती है नाश होने के पहले। ओके, नाश होने के पहले उसके अंदर हड़बड़ी आ जाती है, जल्दबाजी आ जाती है। जल्दबाजी, ओ ये जल्दी 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 जल्दी, हाँ जल्दी रिएक्ट करो, जल्दी जवाब दे दो, जल्दी छटपटाओ, जल्दी से अपने अंदर का कुछ ना कुछ माहौल कुछ कंट्रोल कर लो, जल्दी से उतावलापन आ जाता है। उतावलापन घमंड का जड़ का पहचान दिखाता है कि अब ये इंसान, उन्नति तो दूर की बात है,
इसका तो अगला समय भी गिरने वाला है, फेल होने वाला है, हारने वाला है। हालेलुया। ये बात आपको आज बहुत गहरे दिल से अपने अंदर ले लेना है। आमीन। देखिए क्या लिखा है, यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है, परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। हालेलुया। अब इसमें देह को छुड़वा दिया है हमारे दिमाग में से। अब किसको पकड़ रखा है? आत्मा। आत्मा धर्म के कारण जीवित है। हालेलुया। हमारा आत्मा धर्म के कारण जीवित है। देह मर गया, यानी घमंड खत्म हो चुका, आत्मा जीवित हो चुका, घमंड खत्म हो चुका, आत्मा जीवित हो चुका, घमंड खत्म हो चुका, आत्मा जीवित हो चुका। हालेलुया। तो यहाँ पे कुछ भी देह के विषय में कुछ बात नहीं हो रही है। हाँ, जब शाऊल सता रहा था कलीसियाओं को, तो यीशु मसीह ने कलीसियाओं की प्रार्थनाओं के जवाब में शाऊल का सामना किया और शाऊल को बोला, तू मुझे क्यों सता रहा है? शाऊल बोला, ए बॉस, प्रॉब्लम क्या है तेरा? हाँ, तू कौन है? मैं तुझे नहीं जानता हूँ और तू मुझे कह रहा है मैं तुझे सता रहा हूँ। तेरा दिमाग तो ठीक है। समझ में आया? तो यीशु मसीह क्या कह रहा है, जिन कलीसियाओं को तू सता रहा है तो उनको नहीं, तो मुझे सता रहा है। हालेलुया। तो हमारे देह को अब जो कोई कुछ भी करेगा, तो उस समय के कलीसिया ने क्या किया था? प्रार्थना किया था। जवाब कैसा आया था? शाऊल का पौल कर दिया था। हालेलुया। हाँ, तो हमारे देह के ऊपर उपद्रव आए, सताव आए, बीमारियां आए, कोई तकलीफें आए, फेलियर्स आए, डिप्रेशन आए, जो कुछ भी हमारे देह के ऊपर लाद दिया जाए, रास्ता क्या है? जो उस समय के कलीसियाओं ने किया, प्रार्थना करना। हालेलुया। आपको हथियार उठा लेना है प्रार्थना करने का। आपको ज़रूरी नहीं है कि आपकी अवस्थाओं को वर्णन के रूप में ही बोलना है। आप बस आराधना करो, गीत गाओ, परमेश्वर के संगति में बने रहो। कुछ नहीं आता है, वचन पढ़ो। हाँ, कुछ भी नहीं, आपको हाथ में वचन भी नहीं है, परमेश्वर के भले कामों को याद करो। हालेलुया। उसको अपने दिमाग में, सोचों में घोल घोल कर लेकर आ जाओ कि कैसा भला परमेश्वर है, कितना अच्छा परमेश्वर है, कितना काम उसने किया। तो आप दाऊद के भजन सब पढ़ेंगे तो वो वही तो निकले हैं वहाँ से। उसने सोच सोच कर उसके ऊपर अपने ध्यान को लगा लगा कर वो सारे शब्दों को पाया और क्या निकला? भजन संहिता की पुस्तक आ गई सामने, है ना। तो इस प्रकार से आपको अपने युद्ध को, शरीर के विषय के युद्ध को जीतने का रास्ता आप सही ढंग से उठाने की ज़रूरत है। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है आपके शरीर के घमंड के सूचनाओं के अनुसार। ना ही आपको अपने अंदर खौल को आने देना है, ना ही अपने शरीर को अपमानित महसूस करना है, ना ही अपने शरीर को दुर्बल समझना है। हालेलुया। क्योंकि हमारी सारी ताकत, शक्ति घमंड लेकर चलाती है ना। तो हमने अपनी ताकत, अपनी शक्ति को घमंड के साथ कुचल दिया है, खत्म कर दिया है। अब है क्या हमारे पास शक्ति? बिल्कुल नहीं। ओके, है क्या हमारे पास कोई जवाब? बिल्कुल नहीं। ओके, अब जो भी है वो हमारा आत्मा धर्म में, रास्ते में से हमको प्रार्थना के अंदर लेकर जाता है। हालेलुया। अन्य भाषा की प्रार्थना, आराधना के गीत, आराधना के शब्द, प्रशंसाओं के शब्द। हालेलुया। तो ये प्रकार से हमारे युद्ध फिर कौन जीत लेता है? यीशु मसीह जीत लेता है। कलीसियाओं के लिए किसने शाऊल को टक्कर लगाई? यीशु मसीह ने।
है ना। कलीसियाओं के लिए किसने जाकर बोला कि तू मुझे छल कर रहा है? हाँ, यीशु मसीह ने। हालेलुया। तो आपको कुछ करने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं। आपको क्या करना है? जो आत्मा के अंदर आपने सीखी हुई परमेश्वर के पवित्रता, धार्मिकता की बातें हैं, उसको आपने लेकर जीवित जीवन जीना है। हालेलुया। तो इतना आसान है हमारे लिए। दुष्टता आसान नहीं है। दुष्टता अशांति है, अशांति गंदगी है, उसमें आसान रास्ता नहीं है। उसकी जड़ घमंड है। हाँ, और उसके बारे में लिखा है उनकी गर्दनें लोहे के समान कड़क है। हाँ, उनको जरा भी पसंद नहीं आता है, उनकी शक्तियाँ नहीं चलेगी, ऐसा हो ही नहीं सकता है। उनकी शक्तियाँ तो चलनी ही चाहिए। हाँ, ये इंसान को तो पकड़ के रखना ही चाहिए। इनके ऊपर तो दबाव डाल के ही रहना चाहिए। घमंड की भाषा है। तो आपको तो उसका अंत पहले ही पता चल गया। घमंड को परमेश्वर क्या कर देता है? गिरा देता है ना। हालेलुया। तो आपको तो निश्चित है आप कि दुष्टता के जगत से जो होना सो हो। हाँ, उनका तो खात्मा होना ही निश्चित है। हालेलुया। आप करने वाले हैं? बिल्कुल नहीं। क्या कलीसिया ने जाकर शाऊल का मुकाबला किया? बिल्कुल नहीं। हाँ, कलीसिया तो डर के मारे घर के अंदर बैठकर प्रार्थना कर रहे थे, है ना। और इवन पतरस जब आया था दरवाजे के ऊपर की, पतरस बोल रहा, अरे बाबा मैं हूँ, तुम दरवाज़ा खोलो, मुझे अंदर लो, मैं छूट कर आया हूँ सताव के हाथों से, तुम मुझे अंदर आने नहीं दे रहे। तो तब भी वो लोग बोल रहे, नहीं नहीं, पतरस का स्वर्गदूत होगा, पतरस तो नहीं हो सकता है। यानी इतनी वो डरी हुई, सहमी हुई कलीसिया थी, और उनके बीच में उनको हियाव देने के लिए कोई नहीं था। कोई नहीं था, कोई बचाने वाला नहीं था, कोई उनकी तरफ से बात करने वाला नहीं था, कोई उनकी तसल्ली करने वाला नहीं था। वो रो रहे थे वो रो रहे थे, वो बोल रहे थे, लॉर्ड लॉर्ड लॉर्ड, कुछ तो कर इसके विषय में, कुछ तो कर उसके विषय में। खत्म हो गई बात। किया, प्रभु यीशु ने शाऊल का मुलाकात ले लिया। हालेलुया। सामना कर लिया। हालेलुया। तो आप और हम कमज़ोर नहीं हैं। हम पवित्र आत्मा का धर्म के रास्ते चलते हैं, पवित्र आत्मा के नियम के रास्ते चलते हैं। हालेलुया। तो हमारा परमेश्वर के सम्मुख रोकर प्रार्थना करना व्यर्थ नहीं जाता है। हम परमेश्वर के सम्मुख अपने डर को बोलना व्यर्थ नहीं जाता है। परमेश्वर के सम्मुख हमारा सहम कर हम परमेश्वर के सम्मुख अपनी बातों को रखना व्यर्थ नहीं जाता है। हालेलुया। उसका जवाब निकलता है। हाँ, तो शत्रु को आप पलटाएंगे क्या? नहीं। कौन पलटाएगा? यीशु खुद पलटाएगा। हालेलुया। तो इसके लिए आपको इतना आसान रास्ता है जब आप देह के मसलों में फंस जाते हैं। हाँ, आपको जब देह में पीड़ाएं दी जाती है, आपको जब शरीर के अंदर पीड़ाएं दी जाती है, आपको शरीर को अब बिल्कुल व्याकुल कर देंगे इस प्रकार से सताया जाता है। अरे जो हो सो हो। आपका हथियार क्या है? प्रार्थना। हालेलुया। आपके धर्म के रास्ता कौन सा है? प्रार्थना। परमेश्वर के सम्मुख अपने बातों को लेकर आ जाओ, खत्म करो बात को। हाँ, अब नेक्स्ट पल क्या हो जाना है? फ्रेश और रिफ्रेश मार देना है। हालेलुया। ओके। और जैसा हम जो रिफ्रेश हो जाएंगे तो क्या क्या करते हैं हम, वैसा सब अपने आप को साफ कर देना है, धो देना है, क्लीन करना है। अपने आप को मन के अंदर से, सोचों के अंदर से सब कुछ निकाल देना है। सब पेन, सब प्रकार के दर्द, दुख, निराशा, सब कुछ निकाल देना है और फ्रेश हो जाना है। और नई ताकत, नए उमंग से परमेश्वर का शुरुआत जो हमको देना चाहता है उसको लेकर आगे निकल जाना है। समझ में आया? तो इस प्रकार का ये वचन हमारे दिमाग के अंदर हमको लेकर चलना है। देखिए क्या लिखा है, यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है, परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को
मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है। अगर समझो मसीह का आत्मा हमारे अंदर मौजूद है तो हम घमंड की सूचनाओं को आंसर्स नहीं देंगे। हालेलुया, समझ में आया? अगर हमारे अंदर मसीह का आत्मा, अगर जिसने पुनरुत्थान किया यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाया, अगर वो हमारे अंदर मौजूद है तो संकट, दुख, परिस्थिति बदली हुई, डिप्रेशन, फेलियर्स, जितना चाहो नाम लो, इन सारे नेगेटिविटी में हम किधर दिखाई देंगे? घुटनों पर गिड़गिड़ाते हुए, रो रो कर, सहम सहम कर, डरते कांपते हम परमेश्वर के सम्मुख प्रार्थना करते हुए दिखाई देंगे। हालेलुया, हालेलुया। ये है आपकी निशानी कि आपके अंदर वो ही आत्मा निवास कर रहा है जिसने यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाया। हालेलुया। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे, अगर आप जाके विवाद करने लगते हो, आप बस तू मैं लग जाते हो और बस अपनी ताकत को बस अगले पल के लिए तैयार करके रखते हो, तुझे मैं दिखाई दूं अभी क्या है मैं भी। ओके, अगर ऐसा करोगे तो खत्म हो गया बात। हाँ, घमंड आपका शरीर का कब्जा छोड़ नहीं रहा है। समझ में आया? तो हार तो निश्चित है फिर आपकी। समझ में आया? हार तो फिर निश्चित हो जाती है। हालेलुया। इसके लिए आपको पवित्र आत्मा अगर आपके अंदर है तो आपकी निशानी क्या होगी पता है? कि आप रो रो कर, सहम सहम कर, डरते डरते, कांपते कांपते, जैसी अवस्था हो वैसी अवस्था में परमेश्वर के सम्मुख अपने प्रार्थनाओं के बयान करते बैठोगे। हालेलुया, हालेलुया। देखिए क्या लिखा है, तुम में बसा हुआ है तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया, वह तुम्हारी नश्वर देह को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो हमारे शरीर के अंदर जितना भी दुष्ट आत्माओं ने जो कुछ भी अड़म तड़म करके रखा होगा, उस सब कुछ को परमेश्वर का आत्मा आके कुछ तो चेंजेस करके हमको दोबारा हमारे कंट्रोल में हमारा शरीर दे देगा। हालेलुया। तो हमको डरना है बीमारियों से? कम ऑन। हाँ, हमको डरना है किसी प्रकार के विपत्तियों से? है नो वे। हाँ, हमको किसी प्रकार की छटपटाहट में जीना है? फॉरगेट इट, है ना? तो हमारे अंदर कौन है? इसका अर्थ बनता है कि हम जिलाया गया पवित्र आत्मा जो हमको मुर्दों में से जिलाता है, वो यीशु मसीह को जिसने मुर्दों में से जिलाया, वो हमारे अंदर निवास करता है। हालेलुया। और इसके लिए हमारे अंदर का माहौल का जिम्मेदारी किसके हाथों में है? उसी पुनरुत्थान करने वाले पवित्र आत्मा के हाथों में है। हालेलुया। हमारे शत्रुओं को जवाब देने का रास्ता प्रार्थना में से हमको वो लेकर जाता है, परमेश्वर के चरणों में से हमको वो लेकर जाता है। हालेलुया। निश्चित 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 फिर आपके अंदर यीशु मसीह है, आपका शरीर पाप के कारण मर चुका है और आपके अंदर घमंड खत्म हो चुका है। केवल पवित्र आत्मा जो यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाया, वही अब आपके अंदर काम कर रहा है। तो 100% आपका सक्सेस, आप मंजिल तक पहुंचना जायज़ रास्ता है। हालेलुया। अब 12 वचन देखिए क्या है। इसलिए है भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटे। हाँ, हम कर्जदार नहीं है शरीर के। हाँ, शरीर बोलेगा अभी का अभी मुझे खाना चाहिए, तो क्या हम कर्जदार है शरीर के कि उसको अभी के अभी खाना दे दे? बिल्कुल नहीं।
ओके, शरीर कहेगा हाँ अब ये उम्र है, ये उम्र में ये होना चाहिए। क्या हम कर्जदार है शरीर के कि उस उम्र में उस बातों को होना ही चाहिए? हाँ, शरीर कहेगा नहीं मेरी बेइज्जती नहीं होनी चाहिए। क्या कर्जदार है हम? उसकी बेइज्जती नहीं होने के लिए हम अपने आप को घमंड में चलाए। समझ में आया? तो हम कर्जदार नहीं हैं। हाँ, हम शरीर के अनुसार दिन काटने के लिए नहीं है। हाँ, लोग बोलते हैं हाँ इतना उम्र हो गया ना तो फिर ऐसा ऐसा रहना चाहिए, उतना उम्र हो गया ना वैसा वैसा होना चाहिए। हाँ, तो तुम लोग अगर मैरिड हो ना तभी तुम लोग ऐसे होना चाहिए, अगर तुम लोग अनमैरिड है ना तो तुम लोग वैसे होना चाहिए। हम कर्जदार नहीं हैं। हमारे अंदर हमारा परमेश्वर का आत्मा मालिक बैठा हुआ है। हमारे शरीर को कैसा रखना है और कैसा चलाना है वो जानता है। हालेलुया। तुम्हारा न्याय करो, हाँ, शरीर के अनुसार दिन काटो, हमारे लिए वो नहीं है। हालेलुया। देखिए 13 वचन क्या कहता है, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। ओके, यदि आत्मा से देह को की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। हालेलुया। हाँ, हमारे अंदर से घमंड की सूचनाओं को हम नहीं मानते हैं, है ना। हम क्या कर देते हैं, हमारे मुश्किल समयों में प्रार्थना के लिए घुटने टेक देते हैं। होई 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 होई, हाँ, घुटने टेक देते, प्रार्थना में आंसू बहा बहा कर परमेश्वर को दुहाई देने लगते हैं। हाँ, अब ये क्या बता रहा है परमेश्वर, ऐसा करके तुम देह के घमंड की जो ताकत है उसको मार डालते हैं। हालेलुया। अब आपका अंत का फल निश्चित हो गया है, आप जीवित रहोगे, यानी आपके आशीषें बनी रहेगी, आपकी शांति बनी रहेगी, परमेश्वर का संबंध बना रहेगा, भविष्य बना रहेगा, आपके लिए परमेश्वर का आनंद बना रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो आपको ये एरिया ऑफ लाइफ में सुधार लाना बेहद ज़रूरी है, बेहद ज़रूरी है। हाँ, अगर ये एरिया ऑफ लाइफ के ऊपर आप गौर नहीं करोगे तो मसीह के अंदर आपने कुछ होना भूल जाइए, आप भूल जाइए। आप समझ में आया? तो आपको ये वचन मैं और एक बार हिंदी में दिखा देती हूँ क्या है। रोमियो की पत्री 8 अध्याय 10 वचन से 13 वचन तक, यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है, परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया वह तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। इसलिए हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटे, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। हालेलुया। यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। हालेलुया। इसके लिए मुझे अभी मून फेसेस के जो डेज आते हैं ना, फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे, 9th डे, 13th डे, 12th डे, ये डेज अब मुझे परेशान नहीं लगते हैं, क्योंकि मैंने इसके ऊपर जीत पा लिया। मैंने अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख प्रार्थनाओं में झुका दिया और मैंने परमेश्वर से ये सारे वचन के भेद रहस्य ग्रहण किए। अब मुझ में पता चल गया मुझे कि अब तो ताकत तो मेरी ही ज़्यादा है। हालेलुया। मेरे अंदर से मेरा परमेश्वर का आत्मा काम करता है, तो मुझे तो इन सारे दिनों को देख देख कर चलने की ज़रा भी ज़रूरत नहीं है। हालेलुया। मेरा भरोसा का ठिकाना कौन है? परमेश्वर। हालेलुया। मुझे क्या करना है? कौन दुष्ट आत्मा का क्या काम करता है, कौन किस दिन क्या लेकर आ रहा है मेरे घर के अंदर, क्या कैसे आ रहा है, उसके मन का हिसाब क्या है मेरी तरफ आने का, मुझे क्या लेना देना है जब मेरे घुटने परमेश्वर के सामने टिकाए मैंने। हालेलुया। अब कौन संभाल लेगा? अब मेरा खुदा संभाल लेगा। हालेलुया।
कलीसियाओं के खातिर किसने संभाल लिया? यीशु मसीह ने संभाल लिया। हालेलुया। पतरस सिलास किसने छुड़ाया उनको? बंदीगृह में से स्वर्गदूतों ने जाकर छुड़ा लिया। हालेलुया। ओके, हर बात में परमेश्वर का आपके साथ सुरक्षा कवच है माय डियर फ्रेंड्स। ज़रूरत इतनी है, अज्ञान मत रहिए। आपके अंदर क्या हो रहा है? क्या आप शरीर की आवाज़, घमंड भरी आवाज़ को साथ दे रहे हो? कोई आपकी सहायता नहीं कर पाएगा। फिर आपकी जंग आपको ही लड़नी पड़ेगी। हालेलुया। अगर आपके शरीर का अवस्था दुर्भर है, हाँ दुर्भर है, और आपका आत्मा धर्म का रास्ता आपको चला रहा है, आराधना में लेकर जाता है, प्रार्थनाओं में लेकर जाता है, बाइबल रीडिंग में लेकर जाता है, पवित्रता में चलाता है, शांति में चलाता है, तो आप बलवंत है। हालेलुया। निश्चित जीत का झंडा आप ही का फहरा दिया गया है। आमीन। तो ध्यान रखने की ज़रूरत है इस वचन के आधार से। हमारे मसीह का जीवन अज्ञानता के कारण मेरी प्रजा नाश होती है, ऐसा लिखा गया है। अज्ञानता को ख़त्म करो माय डियर फ्रेंड्स, और हमारे अंदर को परमेश्वर के धर्म, प्रेम, न्याय, सच्चाई के रास्ते से लेकर चलो। देखिए, जब आप वो रास्ते से जा रहे हो जो परमेश्वर का आत्मा हमको लेकर जा रहा है, तो आप मैचिंग नहीं दिखोगे। जो दुष्टता के जगत में, संसार के अंदर हो रहा है, उसके साथ आप सुसंगति में नहीं दिखाई दोगे। आप उनसे एकदम ही अलग दिखाई दोगे, तो आप मिसमैचिंग ठहरोगे। आप उनके बीच में लोग आपको ऐसे भी बोलेंगे, अरे ये ऐसे कैसे है, ये तो शरीर के अनुसार दिन नहीं काट रहे हैं, शरीर के अनुसार के दिन को मानते ही नहीं है ये लोग, अभी भी ये लोग ऐसे ऐसे हैं, वो लोग वैसे वैसे हैं। हमको उससे अलग ही हमको जीवन मिला है, तो हमने ऐसी बातों की ओर अपना मन आकर्षित नहीं करना है कि लोग कैसे हैं वैसे हम रहे। नो माय डियर फ्रेंड्स, ओके, नेवर। लोग चाहे जितनी सहमत रहे एक दूसरे के साथ, उनके अंदर अगर सच्चाई नहीं है, उनके साथ आप सहमत नहीं हो रहे, तो आपको प्रॉब्लम नहीं लगना चाहिए। आपको पूरी तरह से विश्वास के अंदर मजबूत रहना चाहिए, क्योंकि हम शरीर के अनुसार नहीं है। इसकी वजह से जितने लोग एक मन होकर सहमति में चल रहे, उसके समानता में हम नहीं चल रहे हैं। हमको उसमें कोई शर्मिंदगी नहीं है, हमारा उसमें कोई बेइज्जती नहीं है। हम जो है परमेश्वर के आत्मा के धर्म, न्याय, प्रेम, दया, शांति के हम उस चरित्र में हम चल रहे हैं जो परमेश्वर का आत्मा हमको दे रहा है। हालेलुया। हम उसके अंदर से टस से मस नहीं हो सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स। हाँ, हम उसके अंदर से टस से मस नहीं हो सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ, दुष्टता के जगत के लोग, पता है आपको क्यों हंसते हैं मसीहों के ऊपर? क्योंकि मसीह भेड़ है। भेड़ ऐसी है जिसको खुद को बचाना नहीं आता है, जो चरवाहे के ऊपर निर्भर रहती है। हालेलुया, हालेलुया। और उसके ऊपर जो ऊन रहता है, उसको कतराना पड़ता है। अगर वो ऊन कतराए नहीं तो वो मर जाएगी। हालेलुया। तो हम भेड़ है, हमारे ऊपर निगरानी रखने वाला, हमारी चिंता करने वाला यीशु मसीह चरवाहा है। तो हम उसके पीछे पीछे उसके समय के अनुसार चलते हैं। हालेलुया। हमारा वो अगुवा है। हालेलुया। और इसकी वजह से दुष्टता के और हमारे बीच में कोई समानता नहीं है।
ओके, दुष्टता का जग जो है, जो संसार है, वो आपके सामने इस प्रकार से दिखाएगा जैसा यीशु मसीह को दिखाया था। क्रूस के ऊपर वो चोर ने एक तरफ जो था, उसने क्या बोला, अरे तू तो परमेश्वर का पुत्र कहलाता है अपने आप को, तो अपने आप को क्रूस से क्यों नहीं नीचे उतार लेता और बचा लेता अपने आप को। ये क्या तरीका है? तेरी शक्ति में क्या इतनी भी दम नहीं है? हालेलुया। हाँ, तो उसके शक्ति को चैलेंज कर रहा था कि तू अपनी घमंड का इस्तेमाल तो कर ले। समझ में आया? लेकिन यीशु मसीह ने कुछ नहीं बोला। हालेलुया। हम उस प्रकार के लोग हैं जो हम शक्ति का दिखावा करने के लिए नहीं है, तूने कुछ किया तो मैं भी तुझे कर दिखाती हूँ, वो वाला हम नहीं है। हालेलुया। इसके लिए शक्ति का भरा हुआ इंसान एनर्जेटिक रहता है। हाँ, शक्ति का भरा हुआ उतावला रहता है। हाँ, उसको जरा भी उसके घमंड को टच नहीं होना चाहिए। हाँ, उसकी जरा भी कड़ी गर्दन झुकनी नहीं चाहिए। हाँ, ओके। अगर आज सताया गया और सताव हम पर ठहरा नहीं, तो फिर वो दुष्ट क्या करेगा? दूसरे दिन अपने आप की घमंड को पकड़ कर लाएगा और 10 घंटे हमको सताएगा, क्योंकि उसकी घमंड उसको चोट पहुंचाती है। क्या प्रॉब्लम है? तेरी शक्ति उसके ऊपर असर क्यों नहीं कर रही है? उसका घमंड उसको डिक्टेट कर करके झुंझलाहट से भरता रहता है। समझ में आया? उसको छोड़ना नहीं, उसका तो हालत खराब करके ही रखना, उसके ऊपर तो असर करके ही रखना। किधर भागती है देखेंगे ना हम भी, कहाँ तक जाती है घमंड का डिक्टेशन से ये। हालेलुया। तो इसके लिए ये घमंड के पीछे दुष्ट के अंदर कोई शांति नहीं रहती है। हाँ, वो अपनी शक्ति की ऊर्जा में उछल कूद बंदरों की तरह करते रहते हैं, क्योंकि उनकी शक्तियाँ उनको शांत रहने नहीं देती है। हालेलुया। वो एक्टिवेटेड है, उनकी शक्तियाँ उनके अंदर। उनकी शक्तियाँ कहती है मेरे पास है ना तेरे को देने के लिए कुछ, तो चल चल चल, ओके, हो जाओ उसके विरोध में। चल चल, मैं तेरे को और 10 घंटे तेरे साथ रहती हूँ, चल। हाँ, उसको सता, हाँ, उसके ऊपर उपद्रव कर। हाँ, उसको याद रहना चाहिए हम लोग कौन है। ओके, ये शक्तियों का सूचनाएं उन लोगों को मिलता है, और वो लोग जब उठकर उस सूचनाओं में चलते हैं ना, तो बंदर चालें दिखाई देती है ना। बंदर कैसा उछलता है? इस पेड़ से उस पेड़ के ऊपर, उस डाली से उस डाली के ऊपर, इधर से उधर फांदता कूदता भागता रहता है ना। तो उसी प्रकार के उनकी शक्तियों का सूचनाओं में जब वो चलते हैं तो वो वही दिखाई देते हैं, क्योंकि उनके पास शांति ही नहीं है। उनकी शक्तियां उनको पागलों की तरह दौड़ाती रहती है। हालेलुया। और उनको लगता है ओहो ये है हमारा पावर। हाँ, मेरे घर में एक जन आया था, तो उसने मुझे यही बात बोला, तो मेरे अंदर से मैंने मन में परमेश्वर को बोला, कितना अज्ञान है ये इंसान। हालेलुया। हालेलुया। सृष्टिकर्ता यहोवा परमेश्वर को वो नहीं समझ रहा है। वो क्या कहा पता है आपको? उसने ये कहा कि मेरी घरवाली जो है मसीहों के ऊपर हंसती है, ठट्ठों में उड़ा देती है। अब मैंने उसको पूछने की ज़रूरत नहीं है क्यों ऐसा करती है वो, क्योंकि मैं जानती हूँ कि उनको अपने पावर के बारे में ज़्यादा स्फूर्ति है, उत्तेजित है वो लोग। हाँ, बड़े स्फूर्तिदायक है, एनर्जेटिक है उनके पावर के बारे में वो लोग। हाँ, तो उनकी शक्ति घमंड का जड़ में से उनको चला रही है। ज़रा भी उनके पावर्स टस से मस नहीं होते हैं। उनके पावर्स टॉप लोगों के ऊपर वो लोग फेंकते हैं, असर करते हैं, फेंकते हैं, असर करते हैं, फेंकते हैं, असर करते हैं, फेंकते हैं, असर करते हैं। तो उनका कहना है हम मसीहों के ऊपर इतना जोर डाल देते हैं हमारे पावर्स का, और मसीह कुछ कर ही नहीं पाता है।
इसके लिए मेरी घरवाली हंसती है मसीहों के ऊपर। मूर्ख, समझ में आया आपको? मूर्ख है वो इंसान जो ऐसा कहता है। हालेलुया। क्योंकि ऐसा तो वो चोर ने भी बोला था यीशु मसीह को, तू इतना कहता है, तू परमेश्वर का इकलौता प्रिय बेटा है, तो फिर तो क्रूस से क्यों नहीं नीचे उतरता? तो अपने आप को क्यों नहीं बचाता? हालेलुया। तो उसके अंदर की शक्ति, घमंड की ताकत, उसकी सूचनाओं को वो यीशु के सामने बोल कर दिखा रहा था। हालेलुया। तो इसके लिए उस जगह में वो शक्तियों का जिसके अंदर चाल भरी पड़ी है, वो कैसा रहेगा? उछलता हुआ बंदरों की तरह। अगर आपके अंदर से बंदरों की चालें नहीं निकलेगी ना, तो उनको चैन नहीं आता है। उनको लगता है क्या लल्लूपन जो लोग हैं, ये तो हमारे पावर का तो कुछ जवाब भी नहीं दे पाते हैं, इनके पास तो पावर ही नहीं है। ये हमारे ऊपर कंक्लूजन दे देते हैं वो लोग। इनके पास तो ताकत ही नहीं है, और हंसते हैं। हाँ, इनके पास तो जोर ही नहीं है हमारी शक्तियों का मुकाबला करने के लिए। हालेलुया। हाँ, समझ में आया? तो इस प्रकार से वो मसीहों को समझते हैं। और तब उस समय को जो परमेश्वर मुझे दिखाता जा रहा है, ओ माय गॉड, तब से मेरे अंदर ये एक बात जो निकल रही है, ये सब मेरा उस एरिया ऑफ लाइफ में से आपके सामने ला रहा है कि लोग मसीहों को कमज़ोर क्यों मानते हैं? क्योंकि हमारे अंदर घमंड नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। उनको चाहिए घमंडी। ओके, तभी उनका उत्तेजित रहना उनको मज़ेदार लगता है। हाँ, तुम लोग ऐ करो तो वो लोग एकदम अलग से कुछ तो आवाज़ कर देना चाहिए। समझ में आया? तो फटाके फूटते हैं ना, खटाखट खटाखट, वैसा उनको रिस्पॉन्स चाहिए। यहाँ से मैं हाँ करूँ तो वहाँ से वो वाँ करना चाहिए। ओके, तभी उनकी मज़ा आती है उनको। नहीं तो उनको लगता है ये क्या है, ये तो पावरलेस लोग हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसके लिए मुझे हंसने को आता है जिनके अंदर घमंड रहेगा और मसीह है, तो वो हाथापाई पे उतर जाएगा और पूरी वाट लगा देगा सब कुछ का, क्योंकि उसका घमंड का शक्ति शैतान के जोर को सह नहीं सकता है। समझ में आया? उसका घमंड जख्मी हो जाता है, शैतान के जोर पड़ते हैं तब। समझ में आया? शैतान का जोर उसको पगला देता है। ओके, और इसकी वजह से हम मसीह होने के बाद हम घमंड में मर चुके लोग हैं। अब जितना भी हो, कुछ भी हो, कहाँ चला जाता है हम? कहाँ चला जाता है? घुटनों के बल, हाथ उठाकर आराधना के साथ परमेश्वर के सम्मुख रोते बिलखते, डरते कांपते, सहमते सहमते, खत्म। फिर उठ कर आ जाते हैं, अच्छे अच्छे भोजन वस्तु खा लेते हैं, चिकना चिकना भोजन खाते हैं, मीठा मीठा रस पीते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, और लोग सोचते हैं इन लोग ने तो हमारा कुछ जवाब ही नहीं दिया, इनके पास तो ताकत ही नहीं है, इसीलिए, है ना? तो हम वो लोग नहीं हैं जो तुम लोग समझते हो। हालेलुया। हम बिना घमंड के जड़ के लोग हैं। हालेलुया। हमारे अंदर हमारा परमेश्वर सब कुछ है। वो हमारे शरीर का हर हिस्सा, हर जमीन की रखवाली करने वाला सामर्थ्य परमेश्वर है। हमको कुछ दिखाने की ज़रूरत नहीं है कि हमारे अंदर कैसा बल है। हालेलुया। जो हमारे अंदर है वो तो आपको देखने को मिलता है। जब भी आप देखते होंगे हम क्या कर रहे, ओ रबा शखाला रबा हाथा ना मरा खासियां तो खम्बरा हंसा, जब भी आप देखते होंगे हम क्या कर रहे होते, ऊंची आवाज में हो हालेलुया, ओ जीसस, है ना?
जब भी आप हमारी ओर ध्यान देते होंगे, हम क्या कर रहे होते? रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज। आज सोमवार, आज मंगलवार, हम रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज पढ़ रहे है ना। हम कभी भी कहीं पर भी दिखाई दो, हम प्रभु के ही धुन में दिखाई देते हैं, और तो उनको कुछ प्राप्त ही नहीं होता, क्योंकि भाई मेरी जड़ वही है। हालेलुया। मेरी जड़ यीशु मसीह है, मेरी जड़ पवित्र आत्मा है, मेरी जड़ में से यही निकलेगा। हालेलुया। इसके लिए तुमको और कुछ दिखाई नहीं देता है ना। कोई पाप नहीं दिखाई देता है, कोई उपद्रव नहीं दिखाई देता है, कोई हेरा फेरी नहीं दिखाई देता है, कोई धोखेबाजी नहीं दिखाई देता है, कोई भी प्रकार का अड़म तड़म बात हमारे लाइफ के अंदर से तुमको मिलती नहीं है कि नहीं। इसकी वजह से हमारे लाइफ का इंटरेस्ट तुम लोग किस प्रकार से बताते हैं? ये तो पावरलेस लोग हैं, इनको कुछ भी करो कुछ नहीं करेंगे ये लोग। मूर्ख है वो लोग, ऐसा कहते हैं, है ना। तो उनके पास ये नहीं पता, जो सृष्टिकर्ता महान परमेश्वर है, हम उसकी संतान हैं, और वो जैसा हमको चलाता है उसके आत्मा से, उतना ही हम चलते हैं। हम अपने घमंड के जोर और ताकत के सहारे नहीं जीते हैं। हालेलुया, आमीन। तो कितना बड़ा परमेश्वर का मैसेज, मुझे ये सारी बातों को उस एक हिस्से के अंदर से निकालना पड़ा, जहाँ पर मैंने उस इंसान का वो डायलॉग सुना, ये ना मेरा घर वाला तो हंसता है मसीहों के ऊपर। ए भाई, वी नो तू क्यों हंसता है ना। मुझे पता है क्यों हंसता है, क्योंकि तेरे घमंड तुझे ताकत दिखाती है, और उसी मुकाबले में मेरे अंदर से मेरी घमंड तुझे ताकत नहीं दिखाती है। यही तो कारण है तुम्हारे हंसने का, बस इतना ही ना। तो बात सीधी है, हम आपके मुकाबले के लिए है ही नहीं, है ना। तो आपको मुकाबला करने वाला किसको ढूंढना चाहिए? जिसके अंदर घमंड भरा पड़ा हो, है ना। हम लोग है क्या वो? नहीं। तो आप लोग जितना चाहो उतना उपद्रव करो, जवाब कौन लाएगा? परमेश्वर लाएगा, हम नहीं लाएंगे। हालेलुया। हम क्या करेंगे? और रिफ्रेश हो जाएंगे, और दोबारा चिकने चिकने भोजन खाएंगे, मीठे मीठे रस पिएंगे, सेलिब्रेट करेंगे। हालेलुया। ऊंची आवाज में, मधुर स्वरों में गीतों को बाजों के साथ गाएंगे। हालेलुया। बस यही हमारी जिंदगी है, ये हमारे पवित्र आत्मा से चलाए जाने वाले रास्ते हैं, और यही तो हमारी जड़ है। क्या मिलेगा इसके अलावा? अगर एप्पल का पेड़ लगाओ तो एप्पल ही तो मिलेगा, है ना। अगर अंजीर का पेड़ लगाओ तो अंजीर ही मिलेगी, है ना। तो इसके अलावा बीज जैसा वैसे ही आपका फसल होता है। तो हमारे अंदर पवित्र आत्मा बीज है, तो हमारे अंदर की फसल क्या रहेगी? सेलिब्रेट। हालेलुया। उपद्रवों के बीच में भी हम आपको पार्टी मनाते हुए मिलेंगे। हालेलुया। हमारे अंदर का वो बीज है। हालेलुया। हम अगला वचन पढ़ेंगे, एक्ट्स 9 चैप्टर 32 वर्स से 34 वर्स पढ़ेंगे। इंग्लिश में पढ़ेंगे किंग्स जेम्स वर्जन में से, फिर पढ़ेंगे हिंदी में BSI बाइबल में से। हम पढ़ेंगे एक्ट्स 9 चैप्टर 32 वर्स से 34 वर्स तक किंग्स जेम्स वर्जन में से। And it came to pass, as Peter passed throughout all quarters, he came down also to the saints which dwelt at Lydda. And there he found a certain man named Aeneas, which had kept his bed 8 years, and was sick of the palsy. And Peter said unto him, Aeneas, Jesus Christ maketh thee whole. Arise and make thy bed. And he arose immediately. और एक बार पढ़ेंगे हम Acts 9 chapter 32 verse से 34 verse the King James version में से। And it came to pass, as Peter passed throughout all quarters, he came down also to the saints which dwelt at Lydda. And there he found a certain man named Aeneas,
which had kept his bed 8 years and was sick of the palsy. And Peter said unto him, Aeneas, Jesus Christ maketh thee whole. Arise and make thy bed. And he arose immediately. हम पढ़ेंगे हिंदी में BSI बाइबल में से प्रेरितों के काम 9 अध्याय 32 वचन से 34 वचन तक पढ़ेंगे। फिर ऐसा हुआ कि पतरस हर जगह फिरता हुआ उन पवित्र लोगों के पास भी पहुंचा जो लुद्दा में रहते थे। वहां उसे एनियास नामक लकवे का रोगी एक मनुष्य मिला जो 8 वर्ष से खाट पर पड़ा था। पतरस ने उससे कहा, हे एनियास, यीशु मसीह तुझे चंगा करता है, उठ अपना बिछौना बिछा। तब वह तुरंत उठ खड़ा हुआ। और एक बार पढ़ेंगे प्रेरितों के काम 9 अध्याय 32 वचन से 34 वचन तक। फिर ऐसा हुआ कि पतरस हर जगह फिरता हुआ उन पवित्र लोगों के पास भी पहुंचा जो लुद्दा में रहते थे। वहां उसे एनियास नामक लकवे का रोगी एक मनुष्य मिला जो 8 वर्ष से खाट पर पड़ा था। पतरस ने उससे कहा, हे एनियास, यीशु मसीह तुझे चंगा करता है, उठ अपना बिछौना बिछा। तब वह तुरंत उठ खड़ा हुआ। पवित्र आत्मा, हम आपको धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे अंदर मौजूद हो। यीशु मसीह हमारे अंदर मौजूद है। हमारा देह यीशु मसीह के कारण है। हमारा आत्मा परमेश्वर के पुनरुत्थान के आत्मा के द्वारा जिलाया गया है, जो परमेश्वर को समझता है, जो परमेश्वर के बातों को प्रेम करता है और जो परमेश्वर को भावता हुआ जीवन जीने के लिए अपने अंदर से वो सब कुछ सरेंडर करता है, समर्पित करता है, अपने सब कुछ को वो समर्पित करता है। यही तो चिन्ह है हमारे ऊपर कि मृत्यु में से जिसने जिलाया यीशु मसीह को, वही पुनरुत्थान का आत्मा हम में भी निवास कर रहा है। हालेलुया। हमारे अंदर से परमेश्वर ये वचनों के भेद मजबूत होकर हमें उसी के अनुसार इस पृथ्वी के ऊपर दिन काटने के लिए हमारी मदद करो। नासरी यीशु के नाम में हमें फिट एंड फिक्स करो, दुरुस्त करो और हमें ईश्वरीय रचना में, डिवाइन ऑर्डरलीनेस में लेकर आओ। नासरी यीशु के नाम में विनती करते हैं पिता, सुन और कबूल कर। आमीन, आमीन, आमीन।